पिछले एपिसोड में हमने देखा था एसगार्डियन अब एसगार्ड पर रहकर बोर हो चुके हैं और इसी चीज का फायदा लोकी उठाता है और उनको भरना शुरू कर देता है, जिसके चलते बार्डर लोकी की मदद से अर्थ पर जाता है जहां पर वो 3 फ्रॉस्ट जायंट को मार देता है। लेकिन किसी वजह से वो पुलिस के हाथों पकड़ लिया जाता है और जब बाल्डर एसगार्ड पर वापस आता है तो लोकी बाल्डर को और भी ज्यादा भड़का देता है और बाल्डर को वो राज की बात बताता है जिसके बारे में बाल्डर नहीं जानता था, यानी कि बाल्डर थॉर का सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ओडिन और फ्रेगा का बेटा है और बाल्डर भी एसगार्ड पर रूल करने का उतना ही हकदार है जितना थॉर है। अब आगे कहानी की शुरुआत एसगार्ड से होती है। बाल्डर लोकी से कहता है तुम ये झूठ कह रहे हो, मैं थॉर का हाफ ब्रदर नहीं हो सकता, जिस पे लोकी कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी ऐसी ही थी कि लोग मेरा विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप जाके थॉर से पूछ सकते हैं। जिस पे बाल्डर कहता है क्या थॉर ये बात जानता है? तो लोकी कहता है हाँ वो बिल्कुल ये बात जानता है, हाँ उसने बस आपको बताना सही नहीं समझा। तो बाल्डर कहता है लेकिन क्यों, थॉर ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? जिस पे लोकी कहता है ये बात तो मैं भी सही से नहीं जानता कि उन्होंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई। हो सकता है थॉर अकेले ही राज करना चाहता हो या ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी खतरे से बचा रहा हो। हम लॉर्ड थॉर के मन में क्या चलता है वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए था कि आपको आपके बारे में सब कुछ सच जानने का अधिकार है। सच को कोई कितना भी छिपा ले लेकिन एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। फिर लोकी ओडिन की बैक स्टोरी बताते हुए बोलता है ये उस वक्त की बात है जब ओडिन अपनी पावर की पीक पर हुआ करते थे। वो जब भी कोई जंग जीत कर आते थे तो धूमधाम से जश्न मनाया करते थे और उनके जश्न में शराब और लड़कियां जरूर हुआ करती थीं और वो लड़कियां एसगार्ड की सबसे हसीन औरतें होती थीं जो ओडिन को रिझाने की कोशिश में रहती थीं, लेकिन ओडिन उनके काबू में आसानी से नहीं आता था। और फिर एक रात वो एक औरत जिसका नाम फ्रेगा था उसके साथ अकेले रूम में गए और फिर उनके बीच में जो कुछ भी हुआ उसके रिजल्ट में तुम पैदा हुए। कभी एसगार्ड पर बेटा होने पर जश्न मनाया जाता था और खासकर तब जब किसी राजा का बेटा हो, लेकिन जब तुम पैदा हुए तब कोई भी जश्न नहीं मनाया गया और इसकी वजह थी ओडिन के वो सपने जिनमें वो देखता था कि कोई उसका बेटा बड़ा होगा और वो ओडिन और पूरे एसगार्ड को खत्म कर देगा। ओडिन अपने इन्हीं सपनों की वजह से परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें नहीं मारा और थॉर के साथ ही तुम्हें महल में उसका दोस्त बनाकर रखा। और फिर एक रात ओडिन अपनी इन्हीं उलझनों और अपनी पहेलियों को समझने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर एसगार्ड से आधी रात को अकेले ही चले गए। वो अपने घोड़े पर 13 दिन और 13 रात तक बिना रुके बस चलते गए। ये वो रास्ते थे जो लाइफ और डेथ के बीच के थे, जो नेदर वर्ल्ड और हेल के बीच के थे। इन रास्तों पर चलना किसी के भी बस की बात नहीं थी, लेकिन ओडिन बिल्कुल भी नहीं रुके। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार किया और जो कुछ भी उनको सामने उनको रोकने के लिए आया ओडिन के हाथों वो मारा गया और फिर ओडिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए, एक डेथ चैम्बर जो उन पत्थरों के बीच में था। लोग ऐसा कहा करते थे कि यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने प्रॉफिट्स की स्पिरिट रहा करती थीं और ओडिन के पहुंचते ही उस टॉम से आवाज आई, कौन है जिसने मुझे इस सर्दी में जगाने की हिम्मत की? मुझे अपने बारे में बताओ। तब ओडिन ने बताया कि मैं ओडिन हूँ, बोर का बेटा, लॉर्ड ऑफ एसगार्ड। जिस पे उस आत्मा ने कहा अच्छा ओडिन आओ, मैं तुम्हारा ही कब से इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे पता था तुम एक दिन अपने सवालों के जवाब जानने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे होंठ यहाँ इस सर्दी में जम चुके हैं, इसलिए मुझे कुछ गर्म चाहिए जो कि लिक्विड हो। वहां पर उस वक्त ओडिन के पास ना तो ही कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। उन्हें गर्म लिक्विड से बस एक चीज समझ आई और वो था उनके शरीर में दौड़ता हुआ उनका गर्म खून। ओडिन ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने हाथ को चाकू से काट कर अपनी नसों में दौड़ते हुए गर्म खून को उस पत्थर पर कुर्बान कर दिया, जिसके फलस्वरूप उस चट्टान से वो निकली जो आज भी बच्चों के सपनों में आकर उनको डराती है।
फिर उसने ओडेन से कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ जो तुमने मुझे यहाँ से आज़ाद किया और अपने खून से मुझे अपनी ग्रेस और पावर दी। जिसके बाद उसने ओडेन को उस प्रोफेसी के बारे में सारी बातें बताईं। फिर आगे लोकी बताता है कि उसने बताया कि तुम्हारी डेथ ही एसगार्ड पर रैग्नारॉक लाएगी, जिसके बाद सारे गॉड्स मारे जाएंगे और फिर तुम वापस से जिंदा होगे और तुम ही वापस से सभी गॉड्स को जिंदा करोगे और तुम ही ओडेन की लेगेसी को आगे बढ़ाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें रैग्नारॉक के ठीक पहले मरना होगा और अगर तुम रैग्नारॉक से पहले ही मारे गए तो ओडेन की चैन वहीं पर खत्म हो जाएगी और फिर गॉड्स रैग्नारॉक में मरने के बाद वापस से जिंदा नहीं हो पाएंगे। और शायद इसीलिए तुमसे ये बात छिपाई गई, क्योंकि अगर इस भविष्यवाणी के बारे में एसगार्ड के दुश्मनों को पता चल जाता तो तुम उनके लिए एक आसान टारगेट होते। इसीलिए ओडेन और सभी एसगार्डियन ने तुमसे ये बात छिपाई और तुमको प्रोटेक्शन दी ताकि तुम उनको वापस से जिंदा करके ले आओ। और यही वजह रही होगी कि थॉर ने भी आपको ये बात नहीं बताई और मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए आप चाहें तो थॉर से ये बात पूछ भी सकते हैं। मैंने जब से नया जन्म लिया है मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब बदल चुका हूँ और मैं अब ग्रेट नोबिलिटी और सच्चाई में बिलीव करता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को टेस्ट करें। जिसके बाद बाल्डर वहां से चला जाता है और सीधा थॉर के पास पहुंचता है और कहता है, लॉर्ड थॉर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे बताइए कि ये बात आप कब से जानते थे। वहीं दूसरी तरफ विलियम अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, लेकिन साथ ही में वो केल्डा के बारे में भी सोच रहा होता है। जब वो केल्डा से मिला था तब केल्डा उसे अपने रूम में ले गई थी और बिल अपनी उसी मुलाकात के बारे में सोच रहा होता है। तो उस रेस्टोरेंट में बाकी के लोग बिल से उसके ध्यान भटकने की वजह पूछते हैं तो बिल उन्हें सारी बात बताता है कि वो एसगार्ड पर एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो एक गॉडेस है और विलियम एक इंसान है। जिस पर एक आदमी विलियम को प्यार पर टिकटॉक के जरिए लंबा चौड़ा सा ज्ञान देकर चला जाता है कि उसे अपने दिल की बातों को छुपाना नहीं चाहिए, प्यार तो नसीब वालों को मिलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाल्डर थॉर के साथ बैठा होता है। बाल्डर थॉर से पूछता है कि आपको ये बात कब से पता थी। थॉर बताता है वो ये बात हमेशा से जानता था। तो बाल्डर कहता है, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं। थॉर कहता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ पर पूरे एसगार्ड का भविष्य टिका था। हम ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर इस बारे में दुश्मनों को पता चला तो वो तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम नहीं चाहते थे कि ओडेन की ये लाइन टूटे। मैं कई बार ओडेन के फैसले पर डिसएग्री हुआ करता था, लेकिन इस बार मैं ओडेन के फैसले के साथ था और मैं ही नहीं बल्कि सभी एसगार्डियन ओडेन के इस फैसले के साथ थे। मैंने हमेशा से हमारी दोस्ती को सबसे कीमती माना है और मैं इस बात से भी डरता था कि अगर ये बात तुमको पता चलेगी तो तुम मुझसे अपनी दोस्ती बनी रहने दोगे या नहीं। लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि जब मैं मरूंगा तो तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा होगा और तब तुम्हें ये सब बात पता चल जाती और तुम एसगार्ड के राजा बनते। ये एक बहुत हार्ड डिसीजन था जो मुझे लेना ही पड़ा क्योंकि ये जरूरी भी था। अगर एसगार्ड के दुश्मनों को इसके बारे में पता चल जाता तो वो तुम्हें खत्म कर देते। और क्या अब बाल्डर और थॉर आपस में एसगार्ड पर राज करने के लिए लड़ जाएंगे, क्योंकि लोकी के शब्दों ने बाल्डर के दिल में अब जहर भर दिया है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।